अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की टीम का आज बिल्कुल ही सफ़र तमाम हुआ। आखिरी मैच था। सफ़र तो तमाम खैर पाकिस्तान का पहले ही हो गया था, लेकिन आज आखिरी मैच था पाकिस्तान का, जो भी बारिश के नज़र हो गया, जिसके अंदर पाकिस्तान का चांस था कि शायद पाकिस्तान जो है वो तीसरी पोजीशन के ऊपर क्लोज़ कर ले। लेकिन ज़िल्लत जो थी पाकिस्तानी टीम की, वो किसी तरह से जो है वो उनका दामन छोड़ने के ऊपर ही नहीं आ रही। और पाकिस्तान आज बारिश के बाइस जो था वो अपने पूल के अंदर आखिरी नंबर के ऊपर पाकिस्तान ने क्लोज़ किया। ये दूसरा मौका था पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर कोई भी पॉइंट जो था वो आखिरी पोजीशन के ऊपर आया। इससे भी पहले भी पाकिस्तान 2013 के अंदर कोई भी मैच नहीं जीत पाया था, और इस टूर्नामेंट के अंदर भी पाकिस्तान जो था वो कोई मैच नहीं जीत पाया। और इसके अंदर ज़िल्लत का बाइस बनने वाली सबसे बड़ी वजह थी कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर 28 साल बाद हो रही थी, और 28 साल बाद होने के बाद जो था वो पाकिस्तान की जो तैयारियां थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी थी तो उसका जो इन्होंने जो टीम सिलेक्शन की उसकी वजह से ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि जो थे शायद आकिब जावेद जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंट होके उन्होंने टीम को सारा की सारी बिगाड़ दिया। आप देखिए कि हमारी हुआ क्या 2024 के अंदर हमारी टीम ओडीआई की में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ओडीआई जीतने वाली टीम थी, और 2025 के अंदर आते ही ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान सिवाय एक मैच के सारे ओडीआई मैच जो है वो अपने हार गया। ट्रायंगुलर सीरीज़ के अंदर भी पाकिस्तान 3 में से 1 मैच जीत पाया, और ये भी 2 मैच के 2 हार गया। तो इसी तरह पाकिस्तान अपने 5 मैचेस में से सिर्फ 1 ही मैच जीत पाया, वो भी थैंक्स टू सलमान अली आगा, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली। असूलन तो वो वाला मैच भी हार गए थे। अब हम जायज़ा लेते हैं कि हुआ क्या। पाकिस्तान जो कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था, और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया। पहली बार ऐसा हुआ कि वाइट वॉश किसी टीम ने किया। तो क्या ऐसा हो गया कि क्या सिर्फ साइम अयूब के ना होने की वजह से कुछ इतना बड़ा चेंज आ गया कि पाकिस्तान जो था वो अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सका। अगला राउंड तो दूर की बात, पाकिस्तान कोई मैच भी नहीं जीत पाया। तो इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस नहीं है इस बात को समझने के लिए। इस बात को समझने के लिए कि पाकिस्तान जो खेल के आया था वो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर खेल के आया था, और वहाँ पर पाकिस्तान ने जो था वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो थे वो सक्सेसफुल थे, और पाकिस्तान के सक्सेसफुल बॉलर्स ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और वहाँ पर पाकिस्तान कामयाब हुआ। अब पाकिस्तान को ये बात समझने की ज़रूरत थी कि आकिब जावेद, दुख इस बात का है कि अपना ही फार्मूला नहीं समझ पाए। आकिब जावेद जिन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो मुसलसल 6 टेस्ट मैच हारा था, उन्होंने स्पिन विकेटें बनाई, और स्पिन विकेटों के ऊपर पाकिस्तान जो था इंग्लैंड को जाल में फंसाने में कामयाब हुआ। और अपना ही बनाया हुआ फार्मूला जो थे वो शायद आकिब जावेद भूल गए कि हम स्पिन विकेटों के ट्रैक के ऊपर खेल रहे हैं, हमें एक मैच दुबई में खेलना है, और बाकी जो था वो भी हम स्पिन विकेट के ऊपर कराची में खेले, और स्पिन विकेट के ट्रैक के ऊपर, और हमें स्पिन के जाल के अंदर फंसाना चाहिए था। लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट रहे, और आकिब जावेद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इतनी ढिठाई से उसका सामना किया कि हमारा जो पेस अटैक है वो 90s के पेस अटैक की तरह है, यानी उसे वसीम अकरम, वकार यूनुस के पेस अटैक के साथ मिलाया। तो खैर ये तो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी और कहीं से मवाजना नहीं बनता था। असल में चाहिए क्या था, देखिए आपने इससे पहले जो था वो जिम्बाब्वे के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो था वो सुफियान मुकीम को T20, क्योंकि हम T20 खेल रहे थे और T20 के अंदर मौका दिया, और T20 के अंदर वो सक्सेसफुल रहे। तो जब T20 के अंदर वो सक्सेसफुल रहे तो उन्होंने फ़ौरन जो था आपको एशियन विकेट्स के अंदर सुफियान मुकीम को स्पिन विकेटों के अंदर ट्राई सीरीज़ के अंदर मौका देना चाहिए था।
ट्राई सीरीज़ के अंदर सुफियान मुकीम को सेलेक्ट ही नहीं किया गया। और यहाँ पर हमें चाहिए था कि हम 2 या 3 स्पिनर डालते तो हमें जो था यहाँ की विकेटों के मुताबिक जो था वो मुताबिकत हो जाती। और पाकिस्तान जो था शायद अपनी होम ग्राउंड को रीड करने के अंदर नाकाम रहा। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का स्पिन विकेट के ऊपर ना खिलाना और जो था बैट्समैन का बुज़दिली से खेलना। जो पाकिस्तान को जो अप्रोच है, ये कई क्रिकेटर का ये कहना है कि काफ़ी हद तक बेहतर है कि पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल 90s की अप्रोच से खेला। ये बात ठीक है। पाकिस्तान जो था जो इंडिया के ख़िलाफ़ खेला, पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ा अच्छा मैच शुरू किया। 10 ओवर्स के अंदर 52 स्कोर बनाए, 2 खिलाड़ी आउट हुए और अगले 10 ओवर्स के अंदर पता नहीं क्या हुआ, शायद किसी ने पकड़ लिया या बांध दिया, तो 11 से 20वें ओवर के अंदर सिर्फ 27 स्कोर किए, जबकि पाकिस्तान की वहाँ पर कोई विकेट नहीं गिरी। आप 2, 3, 4 ओवर तो स्लो कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर आपको पेस उठानी थी और आपको जो था आपको एक एवरेज लेके एटलीस्ट जो है वो 5 या 5.5 की एवरेज। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर देखें, इंग्लैंड अफ्रीका के खिलाफ हार गया, इंग्लैंड के आते ही 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन वो थ्रू आउट बैन डकेट जो थे वो 6.5 की एवरेज से खेलते रहे। तो पाकिस्तान की अगर सलाहियत नहीं है 6.5 की एवरेज से खेलना, ना खेले, एटलीस्ट 6 या 5.5 की एवरेज से खेले। कि वही आपने 4 की एवरेज से खेला और बाद के अंदर हर बार कभी कोई वंस इन ए ब्लू मून क्या हो जाता है, अब आप आखिरी 10 ओवर्स के अंदर 110 या 12 स्कोर कर लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो आपको जो है वो क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज हो गई है। रोहित शर्मा को आप देखें, रोहित शर्मा से आपको सबक सीखना है कि रोहित शर्मा 15 या 20 बॉल्स खेलें, लेकिन वो 15 या 20 बॉल्स के अंदर 20 या 25 स्कोर कर लेते हैं। हमारे वही प्लेयर 25 स्कोर 45 बॉल्स खेल के खेलते हैं। भाई आपने देखें वही 25 स्कोर कर रहे हैं, तो आप 10 या 12 बॉल खेल के कर लें। अब आपको सेटल होने के लिए 50-50 या 30-30 बॉल खेलने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान के सबसे बड़ी अगर आप देखें, पाकिस्तान ने जो कमज़ोरी रही, कोचिज शायद समझा नहीं पाए। स्ट्राइक रोटेट करना तो जैसे पाकिस्तान को शायद आ ही नहीं रहा था। जो था वो बाबर आजम ने भी स्ट्राइक रेट कम किया, साउथ शकील ने थोड़ा कम किया, लेकिन रिजवान ने तो इंतहा कर दी। दोनों मैचेस के अंदर रिजवान खेलना ही भूल गया है। रिजवान की जो स्ट्रेंथ थी, रिजवान ने अब दोनों मैचेस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं की। रिजवान थोड़ी सी आगे टांग रखकर और लेग साइड के ऊपर जो है फास्ट बॉलर को छक्का लगा देते थे। जैसा आपने रोहित शर्मा का देखा होगा, पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टांग के ऊपर छक्का मारा, वहाँ पर शॉट जो था सिर्फ टाइम करने की जरूरत। तो रिजवान अपनी उस स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी एक बार भी रिजवान ने इस्तेमाल नहीं किया। रिजवान ने स्पिनर के खिलाफ स्वीप जो थी वो खेलने की कोशिश नहीं की। तो ये हमारी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो खिलाई नहीं, स्पिनर हमने डाले नहीं। अच्छे स्पिनर हमारे पास मौजूद थे सुफियान मुकीम की शक्ल में, जिनको हमें अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमें पहले ट्राई सीरीज़ में उन्हें 3 मैचेस थे हमारे पास, वहाँ पर उन्हें मौका दे के ट्राई कर लेते। साथ आप जो थे वो आप एक और से शादाब खान या एक और स्पिनर साथ डाल लेते, इनके अंदर से जो भी कामयाब हो जाते तो आप उसको आगे 2 स्पिनर को लेके चलने चाहिए थे। 2 स्पिनर स्पेशलिस्ट और एक पॉइंट के स्पेशलिस्ट ओपनर का ना होना। इमामुल हक को जो था, जब आपको नज़र आ रहा था कि साइम अयूब नहीं है और इमामुल हक जो थे वो डोमेस्टिक के अंदर स्कोर कर चुके थे, तो इमामुल हक को स्ट्रेट अवे 3 ट्राई सीरीज़ के मैच के अंदर मौका देना चाहिए था, ताकि वो अगर थोड़ी बहुत उनकी फॉर्म में कमी थी तो वो ट्राई सीरीज़ के अंदर अपनी फॉर्म बहाल करते और चैंपियंस ट्रॉफी तक रिकवर कर लेते। और यही हुआ कि उन्हें इंडिया के ख़िलाफ़ प्रेशर मैच के अंदर डाल दिया गया। और प्रेशर मैच के अंदर भी जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा, या तो आप उन्हें खुला छोड़ते कि आपने तेज़ खेलना है, वहाँ पर ये विकेट रोकने के चक्कर के अंदर पाकिस्तान जो था वो मैच जो था वो इंडिया के ख़िलाफ़ नीचे लगवा बैठा है। तो पाकिस्तान ने जो था वो थ्रू आउट बिल्कुल ऑलराउंड अगर देखें तो कहीं पर भी क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। पाकिस्तान ने अगर थोड़े चांस 2 जनरेट हुए तो वो एक चांस साउथ शकील ने छोड़ दिया और एक खुशदिल शाह ने छोड़ दिया।
और तीसरे नंबर पर विराट कोहली जो कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वो आउट थे और वहाँ पर पाकिस्तान ने अपील ही नहीं की। 41 स्कोर के ऊपर विराट कोहली अगर पाकिस्तान वहाँ अपील करता तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की तो विराट कोहली वहाँ पर आउट हो जाते। 2 कैच छोड़े, एक अपील नहीं की और फील्डिंग पाकिस्तान की जो थी वो बिल्कुल मेयारी वैसे ही नहीं होती। और अगर जो 1-2 फील्डर आपके पास शादाब खान और जो थे की शक्ल में थे या साइम अयूब अनफिट हो गए तो पाकिस्तान जो था कुछ बदकिस्मती रही और कुछ पाकिस्तान ने अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी और उस कुल्हाड़ी मारने के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ कप्तान मोहम्मद रिजवान का और कोच आकिब जावेद का था। अगर देखा जाए तो ये लगता है कि ये मकाफात अमल है जो हमने गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी के साथ किया। पहले उन्हें कोचिज रखा और बाद में उन्हें बिल्कुल बहुत बुरी तरह खैराबाद कहा, तो ये हमें लग रहा है कि शायद ये मकाफात अमल है। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौरन ही अब सीरीज़ है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो देखिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ किस तरह पाकिस्तान तब्दीलियां करता है और कि उन तब्दीलियों के अंदर जो है वो अब ये ना हो कि पाकिस्तान वहाँ पर स्पिन विकेटों के हिसाब से खिला लें। तो वहाँ पर जो था जो आपकी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग, बहरहाल उसी को खिलाना चाहिए और उसी को चांस देना चाहिए। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम फास्ट विकेटों पर खेल के आते हैं तो उन्हीं को स्पिन विकेटों पे खिला लेते हैं, स्पिन विकेटों पे खेल के जाते हैं तो फास्ट विकेटों पे खिला लेते हैं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिसीजन किया, मैं बैक करता हूँ आकिब जावेद को कि वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो थे वो साजिद खान या साजिद खान को नहीं लेके गए, बिल्कुल वहाँ पे एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन यहाँ पर साजिद खान, सुफियान मुकीम और शादाब खान इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। ट्राई सीरीज़ में जो कामयाब होता उसको साथ स्क्वाड में डाल लेते। इजाज़त दीजिए।